अब इसको एक तो है आत्मा की आवाज़ और एक हो गई मन की आवाज़। तो हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये मन की आवाज़ है और ये आत्मा की आवाज़ है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश करें। प्रश्न बहुत गूढ़ है, पर उसका उत्तर स्वामी ने बहुत सिंपल दिया है। अगर हमसे बोला जाए कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके हृदय में यह अंतरात्मा की आवाज है या यह आपके मन की आवाज है, तो आप अपने हृदय पर हाथ धर लीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बहुत सुंदर सी चीज, जो एक्शन आपका आपको प्रभु की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए, राइटियसनेस की ओर ले जाए, सही मार्ग की ओर अग्रसर करने को प्रेरित करे, तो वह आपकी अंतरात्मा की आवाज है। और जो एक्शन आपको अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए और जिसे कहते हैं कि आपके मन को खुश करने के लिए किया जाए, तो वह आपके मन की आवाज है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए कि आप एक कक्षा में बैठे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, और जब टेस्ट लिया जा रहा होता है, एग्जाम लिया जा रहा होता है, तो टीचर वहां पर एक इन्विजिलेटर के रूप में क्लास में घूमता रहता है। अब मान लीजिए वह इन्विजिलेटर थोड़ी देर के लिए बाहर उठ करके एक टीचर से बात करने चले गए, और मैं प्रश्न पत्र देखता हूं और देखता हूं कि प्रश्न नंबर 2 जो है वह मुझे नहीं आता। अब मैं आगे वाले लड़के को बोलता हूं कि प्रश्न नंबर 2 तुम्हें आता है क्या? तो वो बोलता हाँ मैंने कर लिया, और वो अपनी कॉपी साइड में कर देता है। अब अंदर से आवाज आती है कि क्या मैं कॉपी करूं? और मन बोलता है कर ले बेटा, 10 नंबर है, क्लास में फर्स्ट आ जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। और मन कहता है अगर नहीं आता तो मुझ में अंदर अंतरात्मा की आवाज आती है, अगर नहीं आता तो छोड़ दो। अब उस समय हम बोलते हैं कि मेरी तो अंतरात्मा से कोई आवाज ही नहीं आई। ऐसा नहीं है। सबसे पहले वह क्षीण सी, बहुत निर्बल सी, बहुत कमजोर सी आवाज जो आपके हृदय में आती है, वह अंतरात्मा की आवाज है, वह भगवान की आवाज है, जो आपको पहले बोलती है नहीं ये नहीं करना। पर मन जो कि बहुत हावी है हम पर, मन कहता है कर ले भाई, बाकी तो ठीक है, अपन बाकी तो स्पिरिचुअल सब चीज फॉलो कर रहे हैं ना, अब इसमें थोड़ा शॉर्टकट मार लो। हाँ, और हम वो कर डालते हैं। तो जब वो कर डालते हैं तो हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया और अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया, और इस वजह से हम वो शॉर्टकट ले लेते हैं। अन्यथा हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है उसको मालूम है कि उसकी अंतरात्मा की आवाज क्या बोलती है और मन की आवाज क्या बोलती है। अभी भैया ने एक बात बोली अभी कि आत्मा की आवाज बहुत धीरे से सुनाई देती है, तो मन की आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है। तो ऐसा क्या करा जाए कि उस आवाज को, जो धीरे वाली आवाज है, वो तेज सुनाई दे, और उसको जो तेज सुनाई देती है उसको कम किया जाए? ऐसा कुछ वॉल्यूम कुछ तरीके से कुछ करा जाए कि वो कुछ कम हो जाए और ज्यादा हो जाए? थोड़ा इस पर प्रकाश करें। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैंने तो आज रिश्वत खाई है, तो मेरे घर में सब बोलेंगे कि तुम रिश्वत खा के आ गई। तो मैं उनको बोलूंगी कि पता नहीं मेरे अंतरात्मा से आवाज आई कि रिश्वत खा लो, तो मैंने खा ली। अब आप ये सोचिए कि हम जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, बात कर रहे हैं, विजय भैया बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जोर से म्यूजिक चला दिया जाए एकदम फुल वॉल्यूम में, और पीछे से कोई ढोल नगाड़े वाले बैंड वाले पीछे से आ जाएं, तो क्या आपको अब जो मेरी आवाज है क्या वो सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। नहीं सुनाई देगी। वो इस आवाजों में, ये म्यूजिक की आवाज में वो दब जाएगी। तो क्या है कि हम जिसको कॉन्शियस की आवाज समझते हैं, वो हमको ना कई तरीके की आवाजें आ रही होती है अंदर से, बहुत सारी, क्योंकि जिस नेगेटिविटी में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास, हमारे मन के अंदर जो हमारा नकारात्मक जो एक नेगेटिविटी जो अंदर है हमारे, तो ये जो सारी आवाजें ये साथ में जोर पकड़ती हैं। जब ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है कि कॉन्शियस की आवाज तो है, बट वो ऐसी दब गई कि मेरा मन की आवाज निकल रही है, मेरे हृदय की आवाज निकल रही है, मेरे आसपास के लोगों की आवाज निकल रही है, मेरे बिलीफ की आवाज निकल रही है कि मुझे बिलीफ है कि ये जो मैंने रिश्वत खाई है बस ये मेरा आखिरी वक्त है और उसके आखिरी टाइम है, मैं आगे से नहीं करूंगी, या जो ये मैंने रिश्वत खाई है इससे कुछ किसी का होने वाला नहीं है,
थोड़ा सा अगर मैंने रिश्वत खा भी ली तो क्या भाई, ये मेरा बिलीफ है। तो कई तरीके की आवाज़ें जो हैं वो ऊपर आती हैं और उसमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो दब जाती है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है तो मेडिटेशन करो और जप करो, तो ये बहुत ऊंची बात हो जाएगी। वो तो है ही सब चीज़ें, सिर्फ जैसा अभी बताया कि फॉलो द मास्टर में 3 चीज़ों का कनेक्शन है। तो अगर अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुननी है तो अपना सिर्फ और सिर्फ धर्म को फॉलो करते रहो, करते रहो, करते रहो। प्रैक्टिस धर्मा इन एवरीडे लाइफ and you will be able to listen your voice of conscience। ये सब कुछ कनेक्शन है। अगर हम कॉन्शियस की आवाज सुनना चाहते हैं तो हम धर्म का पालन करें, अगर हम धर्म का पालन करना चाहते हैं तो अपने कॉन्शियस की आवाज सुने। कॉन्शियस की आवाज को सुनने के लिए भगवान की टीचिंग्स को फॉलो करें, भगवान की टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए भगवान कहते हैं धर्म को फॉलो करें। तो ये ऐसा सर्कल है तीनों का कि हमको एक को अटेन करने के लिए दूसरा फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे को अटेन, एक फॉलो कर लिया अगर फॉलो द मास्टर, भगवान कहते हैं कि सिर्फ अगर फॉलो द मास्टर कर लिया, ना फेस द डेविल की जरूरत है, ना फाइट टू द एंड की जरूरत है, ना फिनिश द गेम की जरूरत है। लेकिन भगवान जानते थे कि फॉलो द मास्टर ही नहीं होने वाला, इसलिए उसने 4 F बनाए।